आपको पता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका इलाज किस तरह से होता है? इन्हीं सब चीजों की जानकारी लेने के लिए आज मैं पहुंची हूँ रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में और मेरे साथ डॉक्टर परमेल चौधरी हैं जो कि देश के जाने माने डॉक्टरों में से माने जाते हैं। कोलोरेक्टल सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम खुद जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या है और वो किस वजह से होता है। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में ही जैसे हमारे पास फोन आते हैं, पेशेंट भी आते रहते हैं। बेचारा कोई मणिपुर से आता है, कोई दुबई से आता है, कोई कतर से आता है, मतलब इंडिया से आते हैं, इंडिया से बाहर से भी आते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। इंडियंस जो बाहर रहते हैं, हिंदी से जो समझते हैं। कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि वो सोचते हैं कि पेशेंट, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, ये सोचता है कि कोई बाल तोड़ फुंसी है, छोटी सी फुंसी, छोटी मोटी कोई फुंसी मानता है। जो हमारा गुदा मार्ग होता है उसके आसपास, एनल जो ओपनिंग होती है उसके आसपास वो कहेंगे कि जी छोटी सी फुंसी है। कभी उसमें से पस आ जाती है, कभी नहीं आती है। एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो 15 दिन तक पस नहीं आती, पानी तो आता रहता है। कभी वो नीचे का रास्ता बंद हो जाता है। कोई कह रहा है मैं होम्योपैथी की दवाई खा लेता हूँ, 6 महीने से खा रहा हूँ। कोई कह रहा है मैं 10 साल से दवाइयां ही खा रहा हूँ, कभी आयुर्वेदिक दवाइयां खाता हूँ, कभी कुछ खाता हूँ, कभी एंटीबायोटिक, कभी कहीं। तो वो एक जो छोटी सी बाल तोड़ जो फुंसी जो समझते हैं, शुरुआत में एक सिंपल फिस्टुला ही बनता है सभी को। शुरुआत में कोई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला तब हम बोलेंगे जब या तो वो सीध में ही, मतलब कि लिवेटर एनआई एक हमारा एक लेवल होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं फिस्टुला, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो इसमें जब वो लिवेटर एनआई से भी ऊपर चला जाता है तब वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, ग्रेड 5 फिस्टुला बोला जाता है। या फिर जो फिस्टुला मतलब भगंदर, जो सुराख हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं, लेफ्ट में भी हैं, मतलब दाएं तरफ भी बटक पे हैं, बाएं तरफ भी हैं, और मिड रीजन में उसकी ओपनिंग्स होती है। मतलब कि एक तरह से जो अंदर की तरफ हॉर्स शू बोला जाता है, जैसे घोड़े की जो नाल होती है नीचे की। या फिर सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, तब क्या होता है कि जैसे एक तितली बैठी हुई हो, तितली पंख फैला के, बीच में जो तितली का जो बॉडी पार्ट है सीध में है ना, वो उसका मेन ओरिजिन होता है। मतलब मेन जो वही है, उस मेन बीमारी जो उसके पंख हैं लेफ्ट और राइट। इस तरह से हमारी जो एनल कैनाल होती है, रेक्टम होता है, उसके पीछे की तरफ या आगे की तरफ वो कहीं भी जा सकता है। तो ये हॉर्सशू जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एक साधारण से साधारण फिस्टुला जो आसानी से ठीक हो जाना था। या फिर जो मरीज डिले करते हैं, अपने ट्रीटमेंट में ही डिले करते रहते, कहते हैं जी एब्सेस हो गया। देखिए, कोई भी पेरिएनल रीजन में गुदा मार्ग के आसपास कोई एब्सेस ऐसे नहीं बनता है कि सिंपल फोड़ा या फुंसी उस पे कट लगाया ठीक हो गया, नहीं। फोड़ा या फुंसी तभी होता है 99% केसेस में जब वो एक फिस्टुला ही होता है। अंदर से उसकी मवाद बनी है, ट्रैक बनी है, वो जो बोला ना मैंने, ट्रैक्स बन जाते हैं इसमें मल्टीपल, एक तरह से सुरंगें सी बन जाती हैं, जैसे चूहा बिल खोद देता है या दीमक लग जाती है लकड़ी में, वैसे ही ये फिस्टुला के ट्रैक्स होते हैं जो अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। और इनका कोई ये नहीं होता कि वो किस तरफ खुलेंगे। वो कभी आगे की तरफ देख रहे होते हैं, घूम के नीचे 6 o'clock पे चले जाते हैं, कुछ 6 o'clock पे होते हैं, 3 o'clock पे, 9 o'clock पे, अपने नीचे से यहाँ से वहां, मतलब ट्रैक्स, मल्टीपल ट्रैक्स। क्योंकि जो पस होता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि वो जाते ही नीचे की चमड़ी को फाड़ दे। वो फाड़ ही नहीं पाती है, तो फाड़ेगी नहीं तो पस भी नहीं निकल पाती है। और वो पस नहीं निकल पाती है तो यहाँ वहां जहां जहां घूम घूम के परमानेंटली जो पस बनी रहती है वो फिर ट्रैक्स बन जाते हैं। पैदा कैसे होता है? अंदर के जो हमारे एनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं कुछ ना, जिसमें से तेल है, म्यूकस है, वो निकलता है, पानी, वो प्राकृतिक तौर पे एनल कैनाल और जो रेक्टम उसको गीला रखने के लिए होते हैं। उन्हीं ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो पाइल्स की वजह से हुआ हो, चाहे फीसर है या कोई कॉन्स्टिपेशन से। हाँ, ये जो रोगी होते हैं जैसे थायराइड वाले, हाइपोथायराइडिज्म है जिसको, या फिर जिनको है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब काफी सालों से कॉन्स्टिपेशन है, या जिनकी सिटिंग जॉब है, या फिर क्या है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, सिंपल से सिंपल फिस्टुला का प्रारंभिक स्टेप्स में, प्रारंभिक उसकी समय में ही, आपने 1 हफ्ते में या महीने में, मतलब लोग महीनों महीनों तक वो दवाइयां खाते रहते, वो अंदर ही अंदर बिल्कुल परमानेंट ट्रैक्स बन जाते हैं, फिर उसको निवारण मुश्किल हो जाता है। तो डायबिटीज के रोगियों को तो बिल्कुल 1 दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 दिन में तो
24 घंटे होते हैं। और बीमारी जो पस बढ़ती चली है, जाती एब्सेस है, वो तो घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से यहाँ वहाँ ट्रैक बनाती रहती है। लेकिन रोगी आते हैं 10 साल पुराने, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने, 20 साल पुराने। कुछ तो रोगी ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो 20-22 साल की उम्र में इस तरह से वो बाल तोड़ फुंसी बनी थी, फिर हम नौकरी में बिजी हो गए, समय नहीं मिला, या फिर कहीं जैसे जो झोला छाप भाइयों के पास फंस गए, उन्होंने धागे बांध दिए, या कुछ किसी ने इंजेक्शन लगा दिया। हर कोई शॉर्टकट उसमें चलने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं ऐसे, हाँ, लेकिन प्रचार भी भ्रामक होता है, क्योंकि इसमें जो कोलोरेक्टल सर्जन है वो तो कभी सामने आते ही नहीं है हमारे देश में, या सर्जन लोग इस पे मतलब इसको अवॉइड करने लगते हैं पेशेंटों को भी ना। तो बेचारे पेशेंट जाएं तो जाएंगे, वो कहेंगे कि हम तो मेडिकल कॉलेज में गए थे, हम तो एम्स में गए थे, हम तो यहाँ गए थे, वहां गए थे। सर मैं कोई पूछना उनको, चाहूंगी हाँ, ना केवल कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बल्कि रेक्टल प्रोलैप्स की भी बीमारी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, हाँ, ये गुदा मार्ग के आसपास की बीमारियां हैं, जैसे रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, बिल्कुल, वो ठीक करने में या गैस निकालने में समस्या होना, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स है। वहां से जैसे मांस निकल जाना है, पूरा ही निकल जाना, या कईयों को ये होता है कि मांस निकलता है नीचे से, उनको मस्से सोचते रहते हैं, जैसे कुछ भी छोटा सा कुछ निकला नहीं, वो ये सोचते हैं कि ये बवासीर है, लेकिन बवासीर नहीं होता, ये एक तरह से लोअर रेक्टम का म्यूकोसल प्रोलैप्स होता है। मैं बोलूंगा कि ग्रेड 1 उसको रेक्टल प्रोलैप्स है। फिर वो चला जाता है झोला छाप भाइयों के पास, या जो कम एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर के पास, वो इसमें काट छाट मचा देते हैं। काट छाट का मतलब ये है कि वो उसको पाइल समझ के या उसकी स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं, या इंजेक्शन लगा देते हैं, या कुछ ना कुछ इसके साथ दुर्घटना कर देते हैं। और वो दुर्घटना ऐसी होती है कि उसके बाद जो चीज, मतलब जो जिस चीज का ट्रीटमेंट था ही नहीं उनके पास, उन्होंने उस चीज को गलत तरीके से कर दिया। जो गाड़ी जानी थी कलकत्ता, उसको भेज दिया चंडीगढ़ की तरफ, मतलब बिल्कुल जो पूर्व में जाना चाहिए था उसको उन्होंने पश्चिम में चला दिया। जो समस्या एक छोटी सी समस्या होती, शुरुआत में हम उसको आसानी से ठीक कर सकते थे, अब उसी को काट छाट करके उसमें फिस्टुला बना दिया, उसमें अल्सर कर दिए, वो फिर धीरे धीरे बेचारा पेशेंट घूम फिर के फिर कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स के साथ ही आता है, या फिर ताउम्र ऐसे ही समस्याओं के साथ जूझता मतलब उस समय बिताता रहता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे बेहतरीन जो आज के दिन है वो है कम, जैसे उसमें कम, एक तरह से मैं बोलूंगा कि कोई कटाई छटाई होती है। सबसे बेहतरीन है वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, जिसको कि वाफ्ट बोला जाता है। उसके साथ हम हाइब्रिड टेक्निक यूज करते हैं, कभी लिफ्ट भी, मतलब जो ट्रैक्स होते हैं उन्हीं को हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो अंदर गुदा मार्ग में एनल कैनाल या फिर जो रेक्टम के अंदर जो उनकी कनेक्टिविटी होती है वो बाहर के ट्रैक्स के साथ बंद हो जाए, है ना। हमारा लक्ष्य तो यही होता है। साथ ही साथ जो स्पिंक्टर्स होते हैं, जो हमारा जो फीकल मैटर है या फिर जो गैसेज हैं, उसका कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको प्रिजर्व रखने के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या होता है कि पेशेंट ठीक ठाक भी रहे, उसके जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी ठीक ठाक रहे, और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। सर मैं अगर गुरुकुल हॉस्पिटल की बात करूं तो यहाँ पर पेशेंट को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है? हमारे यहाँ तो देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, लेजर सर्जरी है, वाफ्ट है, या फिर जो पेशेंट को, जैसे किसी पेशेंट में कई सारी टेक्निक लगानी होती है हमें, तो वो सारी की सारी हमारे पास जो मॉड्यूलर ओटी है, ऑपरेशन आईसीयू है, वेंटिलेटर है ना। मतलब कि हम उस पेशेंट में, चाहे वो एक 10 मिनट की सर्जरी है, चाहे वो 10 घंटे की सर्जरी है, या वो 2 दिन चलने वाला उसका कोई कैंसर है, जैसे एनल कैंसर है, एनल कैनाल का कैंसर है, या रेक्टम का कैंसर है, या कोलोन का कैंसर, या पेट का कोई कैंसर जिसकी वजह से उसको फिस्टुला बन गई। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो सोचते हैं कि उनको कोई साधारण सा कोई फीसर है, या फिर उनको कोई बवासीर है, या कोई फिस्टुला है, लेकिन जब बाद में उनका जब हम जांच परख करते हैं, या एमआरआई कराते हैं, हमारा फिस्टुलोग्राम कराते हैं, या फिर उसकी हम कोई सर्जरी करते हैं जिसमें हम बायोप्सी लेते हैं, तब पता लगता है कि जी उनको तो कैंसर है। तो गुदा मार्ग से निकलने वाला कोई भी मांस या मस्सा कोई जरूरी नहीं है कि वो बवासीर है। वो रेक्टल जो प्रोलैप्स की जो एक कोई स्टेज हो सकती है, म्यूकोसल प्रोलैप्स हो सकता है, प्रारंभिक स्टेज हो सकती है ना, इंटरसेप्शन हो सकता है। पेशेंट कह रहा है कि मैं मल त्यागना तो चाहता हूं सुबह सुबह, या गैसेज निकालना तो चाहता हूं, लेकिन जो ही टॉयलेट सीट पे बैठूंगा या कोशिश करूंगा वो हो ही नहीं पाता है। फिर वो उठता है, तब उसको फिर से इसका फीलिंग आती है, तब वो फिर से कोशिश कर रहा होता है ना। कहने का मतलब है सुबह सुबह किसी पेशेंट को 1 घंटा लग जाता है, मतलब 1 घंटे तक वो बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है टॉयलेट में ना, मतलब कोशिश कर रहा है।
कोई जैसे हाथ से निकाल रहा है, कोई नीमा दे के निकाल रहा है। कहने का ये मतलब है कि जो इंटरसेप्शन, रेक्टल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स में तो बाहर दिखाई देता है, इंटरसेप्शन में क्या होता है, अंदर ही अंदर सब कुछ उलझा हुआ होता है। मतलब मरीज कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन निकल ही नहीं पाता है, बाहर तो कुछ निकल ही नहीं पाता, बेचारा अंदर ही अंदर जैसे उसका पोटी और जो गैस है वो अंदर ही अंदर मिक्स होके उसको बेचैन कर रही होते हैं, घुड़ घुड़ की आवाजें वो महसूस कर रहा होता है। पेट के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि वो पोटी करे लेकिन निकल ही नहीं पा रही होती, क्योंकि बाहर का जो रास्ता है वो बंद हो रहा होता है उसका, बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब अंदर में समस्याएं हैं, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इंटरसेप्शन है उसको, रेक्टल इंटरसेप्शन है ना, सिग्मोइड कोलोन की प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि सब कुछ भूल भुलैया में चलता रहता है। तो एनल कैनाल है या रेक्टम है या गुदा मार्ग के आसपास की जो समस्याएं हैं वो कोई साधारण समस्याएं नहीं होती हैं। उसको शुरुआत में ही उसका अगर निवारण कर देंगे तो एक सिंपल से सिंपल फिस्टुला भी आसानी से ठीक हो जाएगा। आप अपना जो जीवन है आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, अपने काम धाम जॉब। और बहुत सारे मरीज तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जो सिंपल कोई वही होगी ना कहानी, उनको जाना था कहीं पूर्व की तरफ, पहुंचा दिया उनको दक्षिण की तरफ, तो उनका ट्रीटमेंट पहली बार तो वो शॉर्टकट गए किसी न किसी, जैसे वो गली में, बस स्टैंड के पास, पुलिया के नीचे या कहीं ऐसी छुपी हुई जगह पे खोपचा सा बना के जो रहते हैं ना, जो एक ही इंजेक्शन में कहते हैं ना जी बवासीर खत्म एक इंजेक्शन में, मतलब जीवन की सारी कठिनाइयां दूर। उनसे ये भी कह दें कि कोई ऐसा कोई इंजेक्शन है उनके पास कि जीवन की सारी कठिनाइयां, तो वो उसके लिए भी हाँ बोल देंगे और वो लगा भी देंगे पेशेंट को। तो कहने का ये मतलब है कि हमें शॉर्टकट नहीं चलना चाहिए। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन वो उनका जीवन है उसमें सुधार करेगी, है ना। सही कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाइए, है ना। कोई कोलोरेक्टल सर्जन ही ना मिले तो आप किसी जनरल सर्जन से के पास जाइए, कराइए। वो कम से कम आपके जो नीचे के स्फिंक्टर है उनको तो काट के अलग नहीं करेगा, है ना। झोला छाप भाई लोग को कहते तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते जी ठंडी मशीन बिठा दी नीचे से ना, या किसी ने कुछ नीचे से मतलब बोलते कुछ कर कुछ देते हैं, ये मशीन बिजली वाली मशीन से कुछ जला दिया या ठंडी मशीन से या पता नहीं कुल्फी जमाने वाली मशीन से। वो आजकल वो नई वो कहेंगे जर्मनी से ले आए, हम इटली से ले आए। कौन सी जर्मनी कौन सी इटली, है ना। जो दुनिया में जो वाप्ट है या लेप्रोस्कोपी के जो इक्विपमेंट है तो दुनिया में गिनी चुनी जो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं वो बनाती हैं, ठीक है। तो वो बनाती हैं, वो कोई अलग देश में थोड़ी ना बनवा के ले आए, और वो कोई ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी बवासीर के लिए या किसी के लिए ठंडी या गर्म ऐसे कुछ बनाता है ना। तो वो सब टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। तो पाइल्स है, फिस्टुला है, रेक्टल प्रोलैप्स है, पहले उसकी अच्छे से डायग्नोसिस कराइए, जांच कराइए। अल्ट्रासाउंड, एंडोएनल अल्ट्रासाउंड भी होता है, एमआरआई होता है, कॉन्ट्रास्ट के साथ एमआरआई कराइए, एमआर फिस्टुलोग्राम कराइए। बार बार पहले तो डायग्नोसिस कराइए, और वो जो डायग्नोसिस है उसके सामने रख दीजिए आपके, अगर आपका कोई झोला छाप है या कोई डॉक्टर है, और कह दो इसको पढ़ के ही दिखा दो। अगर उसकी लाइन ही नहीं पढ़ पाता तो इलाज क्या कराओगे आप। बिल्कुल जिसको ये वो कहेगा हाँ देख लिया ठीक, अरे पढ़ के दिखा दो उसकी 4 लाइनें ना, उसका मीनिंग बता देगा। तब आप उससे कहिए कि सुए में इलाज करो या जो भी है ना। कहने का मतलब है कि सब कुछ ही मतलब झोल पे झोल चल रहा होता है। पेशेंट कह रहे हैं मैं 6 महीने से, कुछ पेशेंट तो ये भी बोलते हैं बेचारे कि मैं गया था वहां इंजेक्शन लगवा लिया या पता नहीं क्या ठंडी मशीन गर्म मशीन। उसके बाद कहते हैं कि फिर असली हॉस्पिटल में 1 महीने भर्ती रहना पड़ा कि नीचे पस बन गई, हमारे जो नीचे जो हिप जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर पस बन गई, या फिर कुछ कहते हैं कि फोर्नियर गैंग्रीन, एक नीचे का एक विशेष प्रकार का गैंग्रीन होता है जिसमें पेरिनियल एरिया और लोअर एब्डोमेन तक पूरी पस या फिर पूरा काला पड़ जाता है। उसके बाद पेशेंट जाते हैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में, भर्ती रहते हैं, महीनों महीने में जाके ठीक होते हैं वे। मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, डिब्राइडमेंट होते हैं तब जाके, और जो असल समस्या थी वो तो फिर भूल ही जाते हैं कि उसमें शुरू में कहाँ क्या समस्या, छोटी सी समस्या थी, शुरू में कहाँ गया था और कहाँ पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि पाइल्स भले ही आपको दिखाई नहीं देती हैं या रेक्टल प्रोलैप्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समस्या को इतना भी खुद पेशेंट ही इग्नोर कर रहा होता है। वो खुद यूं सोचता है कि चल भाई ये तो ऐसे ही है, छोटी मोटी समस्या है। तो सबसे छोटा जो शहर के जो सबसे छोटे छोटे वो खोपचे से बना के जो बैठे हुए होते हैं झोला छाप भाई लोग, तो उनके पास जाके वो कुछ ना कुछ गलत कराते हैं, बिल्कुल है ना। फिर HIV, HCV, काला पीलिया, ये पीलिया, वो बीमारियां भी वहीं से पकड़ के लेके आते हैं, बिल्कुल है ना। तो कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ पहली बात तो खुद ही खिलवाड़ मत कीजिए। खुद खिलवाड़ करेंगे तभी तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह जाके कुछ ना कुछ गलत ट्रीटमेंट करा के शरीर को तहस नहस कर देते हैं, काम धाम छूट जाता है,
डिप्रेशन में आए रहते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट भी आते हैं वो 4, 6, 5 बार सर्जरियां करा के ही आते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं हम तो 2 साल से नौकरियां ही छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, घर में सब अस्त व्यस्त उनका हो जाता है। कहने का मतलब है इस बीमारी को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और सही जगह पे इसका उपचार कराइए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर परमेल चौधरी। अगर आप भी फिस्टुला, रेक्टल प्रोलैप्स या फिर पाइल्स जैसे आपके अंदर भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी कोलोरेक्टल सर्जन से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से लें।